सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरआनिम मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नका मय्यतुन व इन्नहुम मय्यतून। अज़ीज़ान, खुदावंद आलम अपनी बाबरकत किताब में इरशाद फरमा रहा है कि बेशक ऐ पैगंबर, आपको भी मौत आने वाली है और ये सब मर जाने वाले हैं। आज अज़ीज़ान बहुत ही बाबरकत दिन और यौमुल क़ुद्स के नाम से भी जाना जाता है और ये अलविदाई जुमा है इस माह रमज़ानुल मुबारक का। खुदावंद आलम इस दिन अपने मलाइका को नाजिल करता है और लोगों और पैगाम देता है कि ऐ मलाइका, मेरे बंदे अगर हाथ उठा करके मुझसे सवाल करें और दुआ मांगें तो उसको रायगा नहीं जाने देना, उसकी दुआ को कबूल करने वाला परवरदिगार है। इंशाअल्लाह आज वो दिन है कि जो खुदावंद आलम दुआएं कबूल करने वाला है। इरशाद रब्बुल इज़्ज़त क्या हो रहा था कि पैगंबर, आपको भी मौत आने वाली है और ये सब मर जाने वाले हैं। अज़ीज़ान, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने मंजिलत के मालिक, इतने शरफ़ के मालिक, इतनी इज़्ज़त के मालिक, जिनके ऊपर अल्लाह ताला ने कुरान नाजिल किया, जिनको अल्लाह ताला ने रसूल बनाकर भेजा, तो उसको परवरदिगार आलम कह रहा है कि ए रसूल, आपको भी मौत आने वाली है और जितने भी इस पूरी दुनिया में मखलूक हैं, चरिंदे परिंदे हैं, छोटी से छोटी ज़र्रात भी हैं, वो अल्लाह की तख्लीक की हुई हैं, उनको भी मौत आने वाली है। अज़ीज़ान, मौत क्यों आएगी? सबसे बड़ा सवाल यह है कि मौत क्यों आएगी। सबसे पहले एक नज़रिए की तरफ, एक नुक्ते की तरफ तवज्जो होनी चाहिए कि जब अल्लाह ने हमें ईजाद किया, वजूद दिया, क्या इस दुनिया में जब हम आए तब ईजाद हुए? सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या जब हम इस दुनिया में अल्लाह ने पैदा किया तभी पैदा हुए या उससे पहले पैदा हुए? कहा कि नहीं, जब इंसान इस दुनिया में पैदा हुआ तो उससे पहले हमने उसको पैदा कर दिया था। यानी इंसान अदम था, निस्ती था, उसका कोई वजूद नहीं था, तो हमने इस अदमिस्तान में, इस निस्ती में एक ऐसा शगाफ डाला कि उस शगाफ की वजह से हमने उस इंसान को वजूद बख्शा। इस अदमिस्तान को तोड़ा, इस निस्ती को तोड़ा, इस तोड़ने के बाद फिर हमने इंसान को वजूद बख्शा। आप यकीन से बताइए कि जब इस दुनिया में हमने आंखें खोली थी, क्या उससे पहले जो भी मंजर हैं क्या हमें याद है? और एक नुक्ता कि हमारा ये जो मौत आने वाली है, ये मौत दूसरी आने वाली है। आप कहेंगे ये कैसी मौत? हमें तो पहली मौत का याद ही नहीं है। क्या है? हम तमाम के तमाम इंसान जानते हैं कि ये क्या है, पहली मौत है। क्या है? इसलिए जो है हमें डर लगता है कि हमें पहली मौत कैसी होगी। हर इंसान को मौत का मजा चखना भी है। कुल्लु जायक़तुल मौत, कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत, कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत। हर नफ्स को मौत का जायका लेना है। तो अब हमें ये डर और खौफ लगा रहता है कि अब पहली मौत है। अजीजान, ये पहली मौत नहीं है, इससे पहले हमारी मौत हो चुकी है। इस दुनिया में वजूद देने से पहले अब हमको कहाँ जाना है? आखिरत में जाना है। तो आखिरत से पहले ये क्या है? दुनिया। तो इस दुनिया से पहले हम कहाँ थे? कहाँ थे? आलमे अरवाह में। आलमे अरवाह में थे। तवज्जो से चाहता हूँ, आलमे अरवाह में थे। आलमे अरवाह एक दुनिया है, लेकिन इस दुनिया से अलग। आलमे अरवाह आला का एक
मकाम आलम अरवाह में थे। अल्लाह ने उस आलम अरवाह में हमें वादा लिया, अहद लिया, अच्छा तुम मुझे एक मानते हो, मेरे रसूल पे ईमान रखते हो, तुम बहकोगे नहीं, अच्छा ठीक, अब मैं आपको दूसरी जगह लेकर चलता हूं। वो कौन सी जगह है? दुनिया, ये जमीन। अब अल्लाह ने क्या किया? आलम अरवाह में हमें मौत दे दी। आलम अरवाह में क्या दे दिया? मौत दे दी। अब कहा कि जाओ तुम दुनिया में जाकर जो तुमने अहद और पैमान लिया था, अल्लाह एक है, अब वहां पे तुम वफा करो। क्या है? अब तुम वहां पे वफा करो इस दुनिया में अहद और पैमान को। अच्छा, क्या अहद और पैमान लिया था हमने? हम अल्लाह को एक मानेंगे, अल्लाह की पैरवी करेंगे, अल्लाह की इताअत करेंगे, अल्लाह जैसे जैसे हुक्म देगा हम उस हुक्म के मुताबिक अमल करेंगे। यही तो है। अब अल्लाह ने क्या हुक्म दिया? तो नमाज वाजिब करार दे दिया, रोजा तुम्हारे ऊपर वाजिब करार दे दिया, खुम्स निकालना वाजिब है, ज़कात निकालना वाजिब है, जिहाद वाजिब और हज पे जाना वाजिब, अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर वाजिब। इन तमाम के तमाम चीजों को अमल करना है। अगर इन तमाम के तमाम चीजों पे अमल कर लिया तो खुदा के अहद और पैमान के ऊपर वफा पा गए, वफा की मंजिलत पर फायज हो गए। अब अजीजन, जिस इंसान ने वफा की मंजिलत पर नहीं पहुंचा तो यानी इन तमाम की तमाम चीजों को अंजाम नहीं दिया। इन तमाम की तमाम चीजों को अंजाम देना खुदा की वफा का नाम है, अहद पैमान को निभाने का नाम है। तो अब अजीजान इस दुनिया में आ गए। अल्लाह ने कहा कि अब 60-70 साल की जिंदगी हम तुम्हें देते हैं, अब 60-70 साल की जिंदगी, 100 साल की जिंदगी में अपने अहद पैमान को निभाओ, अपने अमल को दुरुस्त करो, फिर मैं तुमको मौत दूंगा, जिस तरीके से पहली मौत आलम अरवा में दी थी। अब अजीजन मैं तुमको मौत दूंगा। अब अजीजन जो पहली मौत थी दूसरी मौत से अलग थी। वहां पर इंसान बिल्कुल पाक साफ सुथरा था, ठीक है, इसलिए इस दुनिया में आया तो और बिल्कुल इस मासूम आया ना, इस दुनिया में बेगुनाह आया। तो अब अजीजान जब फिर इस दुनिया के बाद जब फिर दूसरी मौत आएगी, फिर कहा कि जो दूसरी मौत आएगी इस मौत का मजा तुमको लेना है। कैसा मजा लेना है? अमल की बुनियाद पे मजा लेना है। अमल कैसा है? अगर अमल अच्छा है तो आपके मजे अच्छे हैं, और अगर अमल बुरा है तो वही मौत आपके लिए अच्छे नहीं है। यही तो होता है। फिर उसके बाद इस दुनिया के बाद मैं मौत दे दी, ठीक है, कहाँ के लिए? आखिरत के लिए। अल्लाह ने क्या कहा? आखिरत तुम्हारे लिए क्या है? अबदी जिंदगी है। न आलम अरवाह अबदी जिंदगी थी, न ये दुनिया अबदी जिंदगी थी। अबदी जिंदगी आलम अरवाह, उस अबदी जिंदगी आखिरत, उस आखिरत के लिए, उस आखिरत में जिंदगी बसर करने के लिए अल्लाह ने कितने तरीके अपनाए, हमें इस तरफ तवज्जो देनी है। पहले आलम अरवाह, कितना वक्त इंतजार किया खुदावंद आलम ने हमारे वजूद के लिए, हमें इंसान देखने के लिए कि इंसान देखूं कैसे इंसान बनकर आता है मेरे सामने। आलम अरवाह, फिर दुनिया का प्रोसेस, इस दुनिया के प्रोसेस करने के बाद फिर बरज़ख का प्रोसेस, फिर बरज़ख का प्रोसेस, फिर उसके बाद आखिरत का प्रोसेस। अब अब यहाँ पे आप कहेंगे नाम बरज़ख का कैसे आ गया? आपने तो तीन ही कहते, आलम अरवाह, दुनिया और आखिरत, अभी आप बरज़ख बीच में कैसे आ गया? आप अजीजान इस मिसाल से समझे कि जैसे ही आप जैसे प्लेटफॉर्म में जाते हैं ट्रेन से, दिल्ली से मुंबई जाना हो तो वेटिंग होता है ना 1 घंटा। ऐसा तो नहीं है कि 1 मिनट बाकी है फौरन पहुंच गए, 1 घंटा 2 घंटा इंसान पहले पहुंचता है, और पहुंचने के बाद क्या करता है? एक रूम ले लेता है, मसलन जो रूम सरकारी होते हैं प्लेटफॉर्म के, वहां पे आराम करता है, बैठता है, या जो कुर्सी लगी होती है बैठता है, इंतजार करता है, का इंतजार करता है। क्यों? जब वो ट्रेन आएगी तो उस ट्रेन में हम बैठेंगे, फिर हम दिल्ली से मुंबई पहुंचेंगे। क्या है? दिल्ली से मुंबई पहुंचेंगे। अगर ट्रेन नहीं आई तो दिल्ली से मुंबई नहीं पहुंचेंगे। अजीजान बहुत तवज्जो चाहता हूं, दिल्ली से मुंबई नहीं पहुंचेंगे। अब अजीजान अल्लाह ने जन्नत आखिरत में डालेगा, कैसे डालेगा? पाक डालेगा या मखलूत? पाक डालेगा ना। जन्नत में कौन इंसान जाएगा? जो बेगुनाह हो,
जिसके दामन में एक गुनाह भी धब्बा ना लगा हो, जो अल्लाह उसके गुनाह को माफ कर दिया हो, बिल्कुल साफ सुथरा। कैसे? एटीएम कार्ड देखा आपने? अगर जिस एटीएम कार्ड में आपको आपके एटीएम कार्ड में स्क्रैच लग जाए, क्या है, या थोड़ा सा कुछ गड़बड़ी हो जाए उसमें, क्या एटीएम कार्ड वो एटीएम कबूल करेगा? क्या कबूल करेगा? नहीं कबूल कर सकता। तो इसी तरीके से अल्लाह ने एक जाविया बनाया है, एक कानून बनाया है कि नहीं, जन्नत में सिर्फ और सिर्फ एटीएम कार्ड साफ सुथरे होने चाहिए आपके। तो अजीजान, फिर उसी लिए अपने एटीएम को दुरुस्त करने के लिए अल्लाह ने बरज़ख बनाया। क्या है? बरज़ख बनाया। फिर बरज़ख में कहा कि रुको, ठहरो, अपने पहले कागजात सही कर लो, जो एटीएम बिल्कुल दुरुस्त होने चाहिए, वो एटीएम कार्ड जो है दुरुस्त कर लो, वरना ये काम नहीं करने वाले। कहा कि रुको, ठहरो, यहाँ पे क्यों ठहरो? अपने गुनाह को साफ करो, अपने दामन को पाक करो, फिर उसके बाद जा सकते हो वहां पे आखिरत पे। वहां पे आलूदा इंसान की जरूरत नहीं है, वहां पे बिल्कुल पाक सुथरा। अब अजीजान, बरज़ख में कैसे गुनाह माफ होंगे? आज का वो दिन है। अगर आज का वो दिन, ये माह रमजान मुबारक के दिन, हमने खुदावंद आलम से दिल से तौबा और माफी मांगी, आज का वो दिन है कि जो खुदावंद आलम माफ करने वाला है। फिर अगर अगले दिन अगर हमारी मौत आती है तो खुदावंद आलम बरज़ख में हमें सुकून और इत्मीनान के साथ रखेगा, और फिर उसके बाद जब क़यामत आएगी तो आपको आराम से आखिरत में और क़यामत में जन्नत में पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है? यानी दिल्ली की ट्रेन में बैठ जाएंगे और मुंबई पहुंचा दिया जाएगा। समझ में आ गई बात? अब फिर उसके बाद माफी कैसे होगी? अगर आपकी तौबा कबूल नहीं हुई, फर्ज मान लीजिए इस दुनिया में तौबा कबूल नहीं हुई, आप मर गए, क्या बरज़ख आपके लिए क्या हो गई? इंतजार करो, इंतजार करो। कैसा इंतजार? कि जो तुम अपनी औलादे छोड़कर आए हो, उन औलादे से तवक्को करो, उन औलाद से तुम मांगो, उन औलाद का इंतजार करो कि औलाद जब तुम्हें सूरह फातिहा दे तो सूरह फातिहा का नतीजा होगा कि तुम्हारे गुनाह धीरे धीरे धुल जाएंगे इंशाअल्लाह। और अगर तुम्हारी औलाद बदकार हो गई, कभी सूरह फातिहा नहीं पढ़ रही, न कभी कुरान खानी, न कभी जिक्र, न कभी फिक्र, न कभी खैरात, न कभी सदका, तो अब नतीजे में क्या होगा? उसकी तौबा जिस दुनिया में कबूल नहीं हुई थी, उसकी तौबा तो वहीं रह जाएगी, उसे गुनाह झड़ेंगे नहीं। अब जब गुनाह झड़ेंगे नहीं तो फिर उसके लिए आखिरत क्या है? खराब है, उसकी आखिरत खराब, उसकी आखिरत खराब है। तो अब अजीजान, हमें इस दुनिया में रह करके जितनी भी औलादें हैं, जितने भी हमारे बच्चे अजीजान, उसकी तरबियत, उसकी परवरिश अच्छी करना है। क्यों? जिस बरज़ख में आपको रखा जाएगा तो आपकी औलाद सिर्फ और सिर्फ एक रह जाएगी, जो आसरा रहेगी आपके लिए, कि वही एक औलाद है कि जो हमारे लिए जन्नत का बाइस बनेगी। अगर बुरी औलाद की परवरिश, अच्छी परवरिश नहीं की तो हमारे लिए जहन्नम और आक़िबत खराब होने का बाइस बनेगी। इसलिए, और जितने भी प्रॉपर्टियां अजीजान हमारी, अगर हमने अपने औलाद के नाम की, अगर वो औलाद, वो बच्चा आपका उस जमीन का, उस प्रॉपर्टी का गलत इस्तेमाल किया, तो यकीन जानिए जितने भी आपने नेकी की होंगी इस दुनिया में, नेकी के बदले आपके नामे अमाल में गुनाह लिख दिए जाएंगे। इसलिए आप होशियार रहें, आप गफलत से निकल करके आप बेदार होकर जिए। हमें अपनी औलाद से मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ जरूरत के वक्त कर, जरूरत से ज्यादा नहीं करनी, सिर्फ जरूरत तक। इमोशनल में ना आए कि ये मेरा बेटा है, इमोशनल में ना आए ये मेरा बेटा है, मैंने इसको जन्म दिया है। नहीं अजीजान, इमोशनल में सब काम खराब होता है। आप कहते हैं कि ये मेरा बच्चा है, मैंने बहुत बचपन से पाला है, छोटे से बड़ा किया, जवान किया है, सारी प्रॉपर्टी मैं इसके नाम करता हूँ। अजीजान, आप कभी तवज्जो किए आपने इस गफलत में, ये आया दीन भी है, दीन को भी प्रॉपर्टी की जरूरत है कि नहीं है? दीन को भी पैसे की जरूरत है। आया आपने दीन के लिए कोई प्रॉपर्टी थोड़ी सी नाम की? अगर आप बेदार रहेंगे तो यकीन जानिए आप इस दुनिया से जाने के बाद दीन के लिए कुछ न कुछ करके जाएंगे। अगर आप गफलत की हालत में जिएंगे तो यकीन जानिए
सारी की सारी प्रॉपर्टी अपने बच्चों के नाम करके जाएंगे और फिर वो बच्चा गलत इस्तेमाल करेगा अगर, तो आपकी आकबत खराब, आपके बरसत खराब। इसलिए अल्लाह ने जितने भी नेमत दिए, जितने भी पैसे दिए, उसका अच्छा इस्तेमाल करें, वही हमारे लिए निजात का बाइस। अजीजान, एक जगह इरशाद हुआ कि वल आखिरत खैर व अबका, आखिरत बेहतर और हमेशा रहने वाली, हमेशा रहने वाली ये जिंदगी आखिरत। उस हमेशा वाली जिंदगी के लिए हमने क्या किए, इस छोटी सी जिंदगी गुजार करके उस हमेशा वाली जिंदगी में जाना है। अगर इस छोटी सी जिंदगी को हमने अपने अमाल से दुरुस्त कर लिया, अच्छी बना ली जिंदगी, तो वो हमेशा हमेशा वाली जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए अच्छी रहेगी। अगर इस छोटी सी जिंदगी में, इस छोटी सी दुनिया में चंद साल की जिंदगी, चंद बरस की जिंदगी हमने अपनी जिंदगी को अपने अमाल के जरिए से बुरा कर लिया है, वो हमेशा हमेशा वाली आखिरत, वो हमेशा हमेशा वाली जिंदगी, इस छोटी सी जिंदगी के जरिए से हम उस आखिरत को खराब कर दे रहे हैं। आप सोचिए, जिसका कोई इंतहा ना हो, जिस जिंदगी का न रात कभी खत्म होगी, न दिन कभी खत्म होंगे, न सूरज का चमकना कभी खत्म होगा, न सितारे का चमकना कभी खत्म होगा, न नहरों की रवां कभी खत्म होगी, ये सब सारी चीजें अजीजा ना खत्म होने वाली चीज को हम छोटी सी चीज के जरिए से न बर्बाद करें। क्या है? न बर्बाद करें। आप जान लीजिए, इस दुनिया में बड़े बड़े आइडियल हैं। कोई जवान मर जाता है, कोई 10 साल का मर जाता है, कोई 20 साल की उम्र में मर जाता है, कोई 40 साल की उम्र में मर जाता है। हर इंसान के लिए अल्लाह ने एक नमूना दिया हुआ है कि देखो, तुम्हारी उम्र मुअय्यन नहीं है कि तुम 60-70 साल ही तक जियो। बहुत सारे ऐसे जवान हैं जो हार्ट अटैक से मर गए, बहुत सारे ऐसे जवान हैं जो एक्सीडेंट से मर गए, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके दिल में सुराख होने की वजह से उनको मौत आ गई। बहुत सारे ऐसे बूढ़े आदमी हैं जो तो ईमान रखते थे लेकिन वो ईमान की हालत में नहीं मरे। क्या है? ईमान की हालत में नहीं मरे। इसलिए इस दुनिया में हमें सिर्फ और सिर्फ बेदार होकर जिंदगी गुजारनी है, गफलत की जिंदगी नहीं गुजारनी है। गफलत की जिंदगी आखिरत बर्बाद कर देती है और बेदार की जिंदगी आखिरत और आकबत को अच्छी कर देती है। अजीजान, आज यौमुल कुद्स है, बस वक्त खत्म हो गया। यौमुल कुद्स है। यौमुल कुद्स यानी मस्जिद अक्सा के लिए मखसूस कर दी गई। यौमुल कुद्स, मस्जिद अक्सा के ऊपर अगर कोई उंगली उठाता है, उसको बदनाम करने की कोशिश करता है, तो आपके ऊपर वाजिब है कि मस्जिद अक्सा के जितने भी मुखालिफिन है उसके ऊपर आवाज बुलंद करने की कोशिश हमारे ऊपर वाजिब, और उसकी हिफाजत हमारे ऊपर वाजिब है। आज यौमुल कुद्स है। हमें अपने घरों में जा करके हमें बताना चाहिए कि आज मस्जिद अक्सा की हिफाजत का दिन है। आज इसको याद करने का दिन है कि ये यहूदी और जो यहूदियों ने कब्जा कर रखा है, वहां पे जिस तरीके से इबादत होनी चाहिए वो इबादत नहीं हो रही। जिस तरीके से अल्लाह का वो सिंबल, एक तो मस्जिदुल हराम है, मस्जिद नबवी, और एक मस्जिद अक्सा, दो ही तो है मस्जिदें जो अल्लाह को बहुत पसंद है। वो हरमुल्लाह है, वो अल्लाह की हदें हैं, मखसूस हदें हैं। मस्जिद भी अल्लाह के हुदूद हैं। यहाँ पे नजासत की हालत में नहीं आ सकते, यहाँ पे दुनियावी बातें नहीं कर सकते, ये अल्लाह के हुदूद हैं अजीजान। उसी तरीके से इन हुदूदों में सबसे अफजल हुदूद मस्जिदुल अक्सा और मस्जिदुल हराम, इसकी हिफाजत हमारे ऊपर वाजिब है। और दुनिया वालों को बताना भी हमें जरूरी है कि मस्जिदुल अक्सा हमारी है, हमारी इबादतें वहां होती रहेंगी और हमेशा तक होती रहेंगी। जब तक हमारी जिंदगी है, जब तक हमारी हयात है, हम मस्जिद अक्सा को भूल नहीं सकते हैं। अगर उसको शहादत की जाएगी, शहीद की जाएगी मस्जिदुल अक्सा को, तो हम अपनी जान कुर्बान देने के लिए तैयार। अगर जान कुर्बान नहीं दे सकते, हम अपने माल को कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। अगर माल कुर्बान नहीं कर सकते तो हमने अपनी अक्ल, अपने शऊर, अपने इल्म को कुर्बान करने की तैयार हैं। हम अपने जज्बे, अपने जलाल को कुर्बान करने के लिए तैयार। बहुत सारे रास्ते अजीजान, इन तमाम के तमाम प्रोडक्टों को बाइकाट करने के लिए तैयार है। आज अजीजान, आज पूरी दुनिया में 70% जो इसराइली प्रोडक्ट बिक रहे हैं, हिंदुस्तान में तो 90% ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई इंसान इसराइल के नाम पे अगर चंदा मांगे, क्या आप चंदा देने के लिए तैयार हैं?
नहीं, 1 रुपया नहीं, 1 आना नहीं दे सकते, क्योंकि वो जालिम हुकूमत है, वो बातिल पे है। लेकिन अजीजान, उन्होंने चंदा लेने का तरीका बदल दिया है। क्यों? उन्होंने देखा कि मुसलमान 1 रुपया चंदा नहीं दे सकता, तो लेकिन हमारा भी एक तरीका है चंदा लेने का। वो तरीका क्या है? हर मुसलमान ब्रश करता है, हर मुसलमान टूथ ब्रश इस्तेमाल करता है, हर मुसलमान सर्फ इस्तेमाल करता है, सर्फ एक्सेल इस्तेमाल करता है, हर इंसान निरमा इस्तेमाल करता है, हर इंसान ऑयल इस्तेमाल करता है, जितनी भी जरूरियात है इंसान इस्तेमाल करता है, जरूर इस्तेमाल करता है। अगर वो इस्तेमाल नहीं करेगा तो वो जिंदा नहीं रहेगा। तो इसकी बुनियाद पर उसने एक रास्ता निकाला है कि हम इनकी जरूरियात को पूरी करेंगे, लामुहाला उन चीजों को खरीदेंगे, और वो जो चीजें खरीदेंगे उसकी नतीजे में 10% इसराइल को जाएगा। एक कान सीधा पकड़ना, एक कान इधर से पकड़ना। कान पकड़ना ही पकड़ना होता है कि नहीं है? चाहे सीधा पकड़िए चाहे टेढ़े पकड़िए, आप कान ही पकड़ रहे हैं। आप चंदा सीधा दीजिए या चंदा सामान के एवज दीजिए। क्या है? सामान के एवज दीजिए। आप हम तमाम के तमाम इसराइल को चंदा दे रहे हैं। अगर हमारे घर का बजट दिन में 500 रुपया है तो इसराइल को हम 500 में से 250 रुपया रोज चंदा देते हैं। इसकी तरफ तवज्जो। 57 मुल्क हैं अजीजन, 57 मुल्कों में हर फैमिली अगर 250 रुपया दे रही है तो यकीन जानिए 57 मुल्कों में कितने हजार लाखों करोड़ रुपए हो जाएंगे। आप अंदाजा नहीं कर सकते हैं, आप अंदाजा नहीं कर सकते हैं। सिर्फ हिंदुस्तान में अगर 250 रुपया एक फैमिली की से जा रहा हो तो 1 लाख करोड़ से ऊपर जाएगा। अगर इन तमाम के तमाम ममालिक मुसलमान अगर इसराइली प्रोडक्ट को बाइकाट करेंगे तो आज इसराइल एक बम मारने की इस्तेताअत नहीं रख सकता। अगर एक बम मार रहा है इसराइल फिलिस्तीन के ऊपर तो हमारे वजह से, हमारे इस प्रोडक्ट खरीद करके उसको फायदा पहुंचा करके, इसकी वजह से हम इसराइल को मदद पहुंचा रहे हैं। अगर अजीजान, अगर आप चाहते हैं कि फिलिस्तीन के ऊपर अगर एक बम न गिरे तो तमाम की तमाम आलम इस्लाम जितने भी ममालिक के मुसलमान हैं उन तमाम के तमाम को चाहिए कि हम इसराइल के प्रोडक्ट को बाइकाट करेंगे। इसराइल नेपाल के बराबर भी नहीं आ पाएगा, इतना हद से ज्यादा गिर जाएगा कि दुनिया का सबसे गरीब तरीन अगर कोई होगा तो इसराइल होगा। आज हमारे आंखों में आंखें डाल करके अगर इसराइल बातें कर रहा है तो वो हमारी वजह से बातें कर रहा है। हम उसको ज़ेर कर सकते हैं, हम ही हैं उसको हरा सकते हैं। लेकिन अजीजान, कैसे? सिर्फ बेदार रह करके। अगर इसराइल अगर जिंदा है, इसराइल अगर इतनी बुलंदी पर है तो हमारी गफलतों की वजह से बुलंदी पर है। अगर हम सब बेदार होते तो आज इसराइल इतनी बुलंदी पर ना होता। तो हमें परवरदिगार आलम से दुआ है कि आज कि इस बाबरकत दिन की वजह से इसराइल को निस्त नाबूद कर दे, उसके पॉलिसियों को निस्त नाबूद कर दे, उसके जितने भी हुक्मरान हैं, जितने भी लीडरान हैं, उन सब के सब को निस्त नाबूद कर दे। फिलिस्तीन को कामयाब फरमा, फिलिस्तीन को आबाद फरमा। परवरदिगार, जितने भी फिलिस्तीन शहीद हुए हैं उन तमाम के तमाम शहीदों के ऊपर रहमत नाजिल फरमा। अहले बैत के जवार में जगह इनायत फरमा। परवरदिगार आलम से ये दुआ है हमारे गुनाह सगीरा गुनाह कबीरा को मुआफ़ फरमा। परवरदिगार आलम से ये दुआ है कि मसाकिन फ़कीर जहाँ भी हैं उनके परेशानियों को दूर फरमा। परवरदिगार, हमारे घरों में जितनी बलाएं हैं, मुसीबतें हैं, उन तमाम की तमाम बलाएं मुसीबतों को दूर फरमा। परवरदिगार, हमारे बच्चों की तालीम तरबियत की करने की तौफीक इनायत फरमा। परवरदिगार आलम से ये दुआ है कि हमें इल्म और शऊर अता फरमा। परवरदिगार, हमें आला इल्लीयीन में अच्छा मकाम देने की तौफीक इनायत फरमा। परवरदिगार, हमें तमाम के तमाम इंसानों को, जितने भी मोमिनीन हैं यहाँ पे जितने मौजूद हैं, उनको जन्नत नसीब फरमा। परवरदिगार आलम से दुआ है हमारे ईमान की ज़ुहूर में ताजिल फरमा, क्या हमारे इंसान में शुमार फरमा। तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।